Hello students, we are reading lesson 3 synthetic fibers and plastics. Okay, so in previous video we have learned the characteristic of plastics. So here some more characteristics of plastics. Let's read. Plastic are poor conductors. You have learned about that plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पिछले पेजेस में पढ़ चुके हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज वायर्स को कवर में, इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में किया जाता है ना। और फ्राइंग पैन्स जो होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाउ हियर यू सी, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. Some examples of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors' gloves and a number of medical instrument. आपको पता है प्लास्टिक का जो यूज है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी होता है। प्लास्टिक का यूज थ्रेड बनाने में, देखें, टैबलेट्स को पैक करने में, सिरिंज बनाने में, डॉक्टर के ग्लव्स बनाने में और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर जो है ना, वो माइक्रोवेव में यूज किए जाते हैं। माइक्रोवेव जानते हो, अंदर हीटेड होता है माइक्रोवेव, तो अवन जो होता है ना, तो वो वाले कुकवेयर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव का जो माइक्रोवेव के अंदर अगर हम कोई फूड रखते हैं तो सिर्फ अंदर फूड कुक होता है, उसके साथ जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है ना, वो कोई रिएक्शन नहीं करता है हीट के साथ। ठीक है, प्लास्टिक वेजल्स जो होता है। ऐसे ही टेफ्लॉन बताया जा रहा है यहाँ पर। टेफ्लॉन भी एक स्पेशल प्लास्टिक है ना, जो कि जिसमें ऑयल या वाटर चिपकता नहीं है। ठीक है, इसका यूज नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स की, जो नॉन स्टिक्स आपने देखे होंगे, नॉन स्टिक पैन्स या कढ़ाई देखी होगी, तो उसमें पानी नहीं चिपकता और ऑयल भी नहीं चिपकता है। ठीक है, फोर्थ बता रहा है यहाँ फायर प्रूफ प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया जो आग को आसानी से कैच कर लेती है और बॉडी में चिपक जाती है ना। लेकिन जो फायरमैन के यूनिफॉर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा जहां कहीं आग लगी होती है तो कुछ लोग वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, अंदर कोई अगर लोग होते हैं तो उनको निकालने के लिए, और उस यूनिफॉर्म में उनको आग का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो भी जो है वो भी किससे बनाया जाता है, मेलामाइन प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है। ओके, एंड नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. Next topic is plastic and environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packets in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic in a major problem. Why? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम कभी मार्केट जाते हैं, है ना, तो हमने ज्यादातर चीजें देखी हैं कि वहां पर चीजें अगर मिलती हैं तो प्लास्टिक में रैप्स होती हैं, है ना, या अगर कोई सामान हम लेकर आ रहे हैं तो हमको प्लास्टिक के कैरी बैग मिलते हैं वहां से। ठीक है, तो ये जो है एक वन रीजन है ना, एक रीजन है कि प्लास्टिक जो है हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है इस वजह से, है ना। तो जब ऐसे प्लास्टिक बहुत सारी घर में हो जाती है तो अपन लोग क्या करते हैं, सामान भी फिर प्लास्टिक बाहर फेंकते हैं, कचरे डान में डाल देते हैं, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग प्लास्टिक बाहर फेंक देते हैं। ठीक, कचरे में प्लास्टिक के डिस्पोजल्स जो होते हैं उनको भी हम फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों? ठीक है,
ये जो है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, है ना। तो ये क्यों, वाई? सो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड, वो मटेरियल जो आसानी से नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाता है, डिकम्पोज, सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, है ना। तो वो क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। पर वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से खराब नहीं होता है, नेचुरल मतलब नेचर के साथ रिएक्शन करने में, ठीक है, जो गैसेस वगैरह होती हैं उन सब से, केमिकल रिएक्शन से कुछ सामान जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। ओके, और जो खराब नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजेनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, इसको 1 से 2 वीक लग जाता है, ठीक है। इसमें जो है बैक्टीरियाज हो जाएंगे और उसके बाद ये सड़ गल के खत्म हो जाता है, मिट्टी बन जाएगा, ठीक। तो ये बायोडिग्रेडेबल हुआ। पेपर जो है 10 से 30 डेज में ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ, वुड, वूलन क्लॉथ्स, ये सारे जो हैं इनको इतना टाइम लगता है, देख सकते हैं। कॉटन क्लॉथ्स को 2 to 5 मंथ लगता है, वुड को, लकड़ी को 10 से 15 साल, है ना। वूलन क्लॉथ्स को अबाउट अ ईयर, वूलन क्लॉथ्स को 1 साल लग जाता है खराब होने में। तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है ना, जो नेचर के साथ रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन या किसी भी प्रकार का रिएक्शन करके और डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, कैन्स, तो इनको 100 to 500 ईयर्स लगता है। ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। और प्लास्टिक बैग्स, इनको तो कोई मतलब है ही नहीं, सेवरल ईयर्स, बहुत सारे। यहाँ तो टाइम लिमिट फिर भी दी हुई है कि 100 to 500 ईयर्स, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।